नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं दिन भर की हलचल। वागड़ की सियासत में बयानबाजी तेज हो गई है। डूंगरपुर बांसवाड़ा से बीजेपी सांसद राजकुमार रोत पर उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत ने बड़ा और तीखा हमला बोला है। दिशा बैठक की बहस अब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में बदल चुकी है। सांसद रावत ने सीधे तौर पर राजकुमार रोत की विचारधारा को आयातित और विकास विरोधी करार दिया। उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत ने कहा कि वागड़ में जिस विचारधारा का प्रचार प्रसार किया जा रहा है उसका जन्म 2014 के बाद हुआ है और ये विचारधारा हिंदुत्व विरोधी है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सांसद राजकुमार रोत मानगढ़ धाम जैसे पवित्र स्थल पर जाकर कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है। सांसद मन्नालाल रावत बोले, आदमी ठीक हो सकता है लेकिन उसके विचार खराब हैं। हिंदू समाज तो सबके कल्याण की बात करता है, सबको जोड़ता है, लेकिन ये विचार विकास विरोधी हैं, शिक्षा विरोधी हैं, आदिवासी विरोधी हैं और संस्कृति के भी खिलाफ हैं। विषय बहुत सारे हैं। मुझे लगता है आज का जो विषय है वो बदलते भारत का वो विषय है जिसमें सारी बातें बदल रही हैं, सारी समस्याओं का निराकरण हो रहा है। एक विषय आपने यहाँ रखा, मेरा ख्याल विधायक साहब तैयार बैठे, मैंने पहले मेरे कान में कह दिया, अगर विधायक साहब नहीं करेंगे तो हम करेंगे। हम सभी एक ही है। आप विषय रखिए, कोशिश करें आज भी तो कल तो परसों साल भर में, लेकिन सारी व्यवस्था ठीक हो। हमारा अपना राष्ट्रीय नेतृत्व यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक विचार किया, वो एक विकसित भारत होगा। समझ में आता है विकसित भारत होगा तो विकसित राजस्थान होगा, विकसित राजस्थान होगा तो विकसित डूंगरपुर होगा, विकसित डूंगरपुर होगा विकसित सागवाड़ा होगा, विकसित सागवाड़ा होगा तो विकसित लोहड़ीवाड़ा भी होगा। तो ये क्रम यही है। हम चाहे ऊपर से नीचे आए, नीचे से ऊपर जाए, तो उसके लेकर बहुत सारी व्यवस्था चल रही है। नंबर एक, अभी एक बड़ी व्यवस्था कानून व्यवस्था आई है। नरेगा का जो कानून है वो बदल गया है। वो कानून अब गांधी जी का कानून हो गया। कौन सा कानून हो गया? थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। उस कानून का नाम है जी राम जी। क्या नाम है? थोड़ा जोर से। पहले बोलते थे जय राम जी, अब हो गया जी राम जी। थोड़ा जोर से बोले, जी राम जी। अब जो जी राम जी है उसमें गांव का पानी गांव में रहेगा, गांव में कच्चा काम करेगा, पक्का काम होगा। मजदूरी पहले 100 दिन की मिलती थी, गारंटी मिलती थी, वो अब 125 दिन होगी। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां बजाइए नरेंद्र मोदी साहब को। ये एक संकेत है कि जिनको मजदूरी चाहिए उनको पूरी मजदूरी, और वो भी बढ़ा के। समझ में ये आता है कि अभी हम अगर कोई काम करें तो हमें 1.25 गुना करना, क्योंकि गारंटी 1.25 गुना मिली है। अब उसमें बहुत सारी चीजें नई नई और आई है। पक्के काम तो होंगे लेकिन हमें उसका पेमेंट होगा। वो बात अपनी जगह पर हम जो भी बिल्डिंग वाले आसपास के गांव में हम लगातार बात करेंगे। लेकिन जब कभी आप जाए, आप महसूस करें, कभी महाकालेश्वर उज्जैन जाए तो वहां आप महसूस करें, जब कभी हम विश्वनाथ काशी जाए तो वहां महसूस करें। ये व्यवस्थाएं तो बदल रही है और बहुत तेजी से बदल रही है। हमारा नेतृत्व तो ये कह रहा है कि सब कुछ बदलना चाहिए, लेकिन हम अंदर से बदले हैं क्या? हम महाराणा प्रताप की सेना के रूप में अभी भी जो घुसपैठियां उनका सामना करने के लिए तैयार बैठेगा। और एक घुसपैठिया तो डूंगरपुर में घुसा हुआ है, 84 में सबसे पहले उसके बाद यहाँ घुसा था, उसका मुकाबला करने के लिए तैयार बैठेगा। अगर हम तैयार नहीं बैठे तो महाराणा प्रताप की सेना हम है नहीं। ये चुनौती है हम सभी के सामने कि जब कभी भी माता बहनों की इज्जत पर जब कभी भी कोई बात का प्रश्न आता है, हम सभी का प्रश्न होता है, वो पूरे भारत का होगा, पूरे वागड़ का होगा, पूरे मेवाड़ का प्रश्न होता है। हमारा आन शान का प्रतीक महाराणा प्रताप है, हम उनको नमन करते हैं। और वही जब नमन करते हैं तो वागड़ में भी हम यहाँ वागड़ में हम देखते हैं। ये घुसपैठिया नाम बता के बताना, घुसपैठिया कोई आदमी नहीं होता, घुसपैठिया एक व्यवस्था होती है। वो सारे संस्कृति को खत्म करना चाहता है। वो हिंदू समाज के विरोध में आता है, क्योंकि हिंदू समाज पूरे देश को जोड़ता है, पूरे विश्व को जोड़ता है, पूरे विश्व की कल्याण की बात करता है। सर्वे वस्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय की बात करता है। ये सभी निरोगी हो। और बकायदा हमारा अपने शास्त्रों में कहा गया है, अयम ईश्वरो वेत्ति घटना लघु चतुसाम उदार चेताराम तुम वसुदेव कुटुम्बकम्। हम पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं। जब कभी कोरोना काल का समय आया तो नरेंद्र मोदी जी बकायदा यहाँ से वैक्सीन बना के जो कोरोना से प्रभावित होते हैं उनको ठीक करने के लिए पूरी दुनिया में फ्री वैक्सीन भेजी, और उन देशों की संख्या 100 से ज्यादा है। तो हम तो वास्तव में पूरे विश्व में अपना परिवार मानते हैं। और हमारे नरेंद्र मोदी जी के लिए एक शब्द मुझे ध्यान में आता है कि वो विश्व बंधु है। जब विश्व बंधु है और हम
बड़ा कोऑर्डिनेटर है तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती। हम कमल के फूल को ताकत दें, क्योंकि कमल के फूल के माध्यम से बाकी सारी चीजें आएंगी, लेकिन स्वच्छता के साथ साथ समृद्धि भी आएगी, लक्ष्मी माता का आशीर्वाद होगा, तो मुझे लगता है आसपास का पूरा क्षेत्र समृद्ध होगा, पूरा वागड़ जो पावन भूमि वो भी समृद्ध होगी। और गोविंद गुरु जी महाराज की वो सारी बातें, उनकी भविष्यवाणियां होंगे, अपने कथन किस प्रकार से हम देश का मुकाबला करेंगे, संत सुरमालदास जी महाराज के वो सारे कथन, और यहाँ तक कि बेड़सर धाम में जो कथन कहे गए, वहाँ के संतों ने जो कहे हैं वो निश्चित रूप से हमारे अपने संस्कारों में है। मुझे लगता है, मुझे इतना ही कहना, आज थोड़ा 4:30 बजे उदयपुर शहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज मिले, ये भी अपने आप में आज का दिन ऐतिहासिक है, उससे मिलने के लिए दिल्ली निकलना है शाम को। इस कारण में बहुत ज्यादा आपके बीच रह नहीं पाऊंगा, लेकिन आपके दर्शन करके हम धन्य हुए। यहाँ जो विभूतियां बैठी सभी सेवा भाव से आए, ये राजनीतिक तो करने वाले लोग तो केवल नारे लगाते हैं। और सांसद रावत यही नहीं रुके, उन्होंने युवाओं को लेकर भी बड़ा बयान दे दिया। बोले ये विचार हमारे युवाओं को गुमराह कर पत्थरबाजी की ओर ले जा रहे हैं और पत्थरबाज बना रहे हैं, इसलिए ऐसे विचारों का हम डट कर मुकाबला करेंगे, जैसे महाराणा प्रताप ने बाहरी आक्रांताओं से किया था। रावत ने दिशा बैठक में हुई नोकझोंक को लेकर भी नाराजगी जताई। उनका कहना है कि बैठक में केंद्र सरकार की 103 योजनाओं पर चर्चा होनी थी, लेकिन राजकुमार रौत ने पूरा समय बहस में खराब कर दिया। अधिकारी विकास और योजनाओं पर चर्चा के लिए आए थे, लेकिन बैठक का उद्देश्य ही भटका दिया गया। अब सवाल यही है कि क्या वागड़ की राजनीति विकास बनाम विचारधारा की लड़ाई में उलझती जा रही है, और क्या आने वाले दिनों में यह टकराव और तेज होगा? इजाजत दीजिए, आगे की अपडेट के साथ फिर लौटेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हां, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।